हेलो मेरे प्यारे 12th के न्यू स्टूडेंट्स। आज के क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा था विद्युत आवेश के मौलिक गुण, जिसमें आपको बताया गया था पहला गुण एडिटिविटी नेचर ऑफ चार्ज, विद्युत आवेश के योज्यता के नियम। दूसरा बताया गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। तीसरा बताया गया था आपका आवेश संरक्षण सिद्धांत। तो इसमें बच्चे कुछ न्यूमेरिकल से लेकर हम आए हैं, आप लोग इसको थोड़ा देख लेंगे, इस न्यूमेरिकल को अपने कॉपी में भी नोट कर लेंगे। जैसे एक सवाल है पहला आपका कि एक कूलम आवेश, एक कूलम क्या आवेश माइनस एक कूलम आवेश में कहता है उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। ये सब आपका ऑब्जेक्टिव में आता है, फिर भी इसका एक्सप्लेन जरूरी है कि कैसे आते हैं, थोड़ा जानना जरूरी रहता है। सबसे पहले देखिए बच्चे, कोई भी न्यूमेरिकल आप पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले आप देखिए कि क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गिवन डाइट। तो गिवन डाइट में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, आवेश। आवेश कितना दिया हुआ है, -1 कूलम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम लोग विद्युत आवेश का मौलिक गुण में प्रयोग करेंगे। आपको पढ़ाया गया था दूसरा आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ क्या, चार्ज। इसमें आप लोगों को बताया गया कि आवेश जो होते हैं सतत मात्रा में ना होकर असतत रूप में पाए जाते हैं। इसके लिए सूत्र भी हम प्रतिस्थापित किए थे, Q बराबर क्या, Ne प्लस माइनस Ne। तो Ne बराबर क्या हो जाएगा, Q, तो N बराबर Q बाई क्या, E हो जाएगा। तो Q बाई जो E हो जाएगा, तो इसमें आप लोग देखिएगा Q का मान दिया हुआ है -1 कूलम। E जो होता है, E को हम लोग कहते हैं मूल आवेश। क्या कहते हैं जी, मूल आवेश। I का मान आपको क्लास में पढ़ाया गया था कि ये इसका फिक्स होता है ±1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। तो ये आपका 1 कूलम E का मान रख दिए, तो ये माइनस क्या हो गया, खत्म। ये कूलम और ये कूलम हो गया खत्म। तो बच्चा क्या, बच्चा N बराबर यहाँ ऊपर नहीं कुछ बच्चा, क्या बच्चा 1/1.6 गुना 10 के पावर -19 को ऊपर ले गए, तो ये आपका हो गया 1/1.6 गुना 10 के पावर 19, माइनस ऊपर गया तो आपका यहाँ क्या हो गया, प्लस। अब देखेंगे बच्चा कि 1/1.6 है, आप 1.6 से 1 में भागा दीजिए, तो भागा देने से आपका आएगा 0.625 गुना 10 के पावर क्या, 19 इलेक्ट्रॉन। अब क्या कीजिए कि इसको हम लोग एक आपका 10 के पावर 19 है, तो एगो हटा देते हैं। तो हटा देने के क्रम में ये पॉइंट यहाँ पर प्रतिस्थापित हो जाता है, तो 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन आया। यानी कि आपका यही नोट पॉइंट ये आ गया कि एक कूलम आवेश में, एक कूलम क्या आवेश में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है आपका क्या आ गया, 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यदि ऐसा नहीं रहता ऑप्शन में तो आप क्या हो सकता है, सारे 0.625 गुने 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन। तो आप देखेंगे ऑप्शन को कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये आपका क्वांटाइजेशन, आवेश का क्वांटीकरण पर ये सवाल था। अगला सवाल है इसमें कि देखिए एक कप है, एक क्या है, कप है। ठीक है, इसे मान लिया जाए कि एक आपका कप है, ठीक है ना। तो ये आपका जो कप है, कप में 250 ग्राम जल है। इसमें जो आपका है 250 ग्राम क्या जल, जल मतलब क्या, H2O। ठीक, तो जल के कप में, जल के क्या कप में उपस्थित, जल के कप में क्या उपस्थित धनावेश ज्ञात करें। धनावेश क्या ज्ञात करें कि कितना इस पर क्या आवेश होगा, धनावेश क्या ज्ञात करें। देखिए जी बच्चा, सबसे पहले क्वेश्चन में बार बार समझाते रहे न्यूमेरिकल्स में कि सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि इसमें क्या क्या दिया गया। तो देखिए जल का द्रव्यमान आपका दिया गया है, क्या दिया गया है, 250 ग्राम। तो आप इस, अच्छा जल का मोलर द्रव्यमान केमिस्ट्री से निकालते हम लोग, कितना होता है 18 ग्राम। क्यों, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम, और ऑक्सीजन एक है तो उसका 16 ग्राम, तो कितना हो गया 18 ग्राम। तो हमको धनावेश Q ज्ञात करना है। ठीक है, तो Q बराबर हो गया आपका W/M गुना N गुना क्या E। ठीक है, तो Q बराबर आपका हो गया, W आपका दिया हुआ 250 ग्राम बटे M हो गया 18 ग्राम गुना N जो होता है ये आपका एवोगाड्रो संख्या, कौन संख्या, एवोगाड्रो क्या संख्या। तो एवोगाड्रो संख्या हो गया,
तो इसका एवोगाड्रो नंबर होते 6.022 10 के पावर 23 गुना ई का मान, तो ई का मान आपका क्या होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। उसके बाद अब थोड़ा सा हम जल पर चर्चा करते हैं। तो इसमें आपका क्या है, 2 हाइड्रोजन है, एक क्या ऑक्सीजन। तो इसमें आपको पता है ना कि हाइड्रोजन 2 तो 2 हो गया, ऑक्सीजन 8, 8 2 10 और 10 क्या है, यानी कि H2O में 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन है। तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन है, तो हमको प्रोटॉन से कोई लेना देना नहीं है, कारण कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में केवल आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता, क्योंकि वो नाभिकीय शक्तिशाली बल से बंधे होते हैं। इसीलिए Q बराबर 250 बटे क्या हो गया 18 गुना इतना 1.6, यहाँ पर हम लोग गुना कर दिए 10 कैसे गुना किए हैं, इसमें उदासीन आपका क्या आ गया 10 गो इलेक्ट्रॉन इसमें, तो 10 आपका गुना कर दिए, गुना करके हम लोग क्या कर दिए सबको गुना करके भाग कर दिए। तो इस पर जो आपका आवेश आया 1.34 गुना 10 के पावर 7 कूलम। राइट आंसर। बहुत झकास सवाल है, क्वांटाइजेशन का हम प्रयोग इसमें नहीं किए हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। अगला सवाल है जी कि ऊन के साथ क्या है, एगो रॉड है, उनके साथ क्या है रगड़े गए, क्या रगड़े गए एक पॉलीथीन, जिससे आप समझिए कि वो ऊन है के साथ रगड़े गए क्या है पॉलीथीन के टुकड़े पर, पॉलीथीन के क्या टुकड़े पर, ऊन के साथ क्या रगड़े गए पॉलीथीन के टुकड़े में कितना चार्ज है -1.6 गुना 10 के पावर -7 कूलम का ऋणात्मक आवेश है। ठीक है, तो कहता है कि जब रगड़ा गया ना तो ऊन से पॉलीथीन में, ऊन से क्या पॉलीथीन में कितना स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन हुआ, इसके बारे में आप बताइए, मैंने कितना इलेक्ट्रॉन इधर से उधर गया, ऊन से पॉलीथीन में कितना इलेक्ट्रॉन गया। तो ये आपका क्या है आवेश है, तो आवेश आपका क्यू दिया हुआ -6 गुना 10 के पावर -7 कूलम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या हमको बताना कि कितना ऊन से पॉलीथीन में गया है। तो आवेश का क्वांटीकरण, तो Q बराबर यानी N बराबर Q बाई क्या हो गया E, तो Q का मान दिया है -6 गुना 10 के पावर -7, E का मान हम लोग जानते हैं फिक्स होता है क्या 1.6, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल आउट हो गए, तो 6 बटे क्या आ गया 6 बटे आपका 1.6 और ये आपका -19 है, ये आपका ऊपर चला जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3.75 गुना 10 के पावर 12 इलेक्ट्रॉन। ध्यान देंगे, अच्छा सवाल है ये, क्वांटाइजेशन ऑफ क्या चार्ज। अगला सवाल है न्यूमेरिकल्स में, बहुत झकास सवाल है कि आपका 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक सेकेंड में एक पिंड से दूसरे पिंड में गति करता है। जी सवाल बहुत अच्छा है, ध्यान देंगे कि यदि 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन प्रति एक सेकेंड में एक पिंड से, देखिए इसे मान लिया जाए कि 2 पिंड है, ठीक है, तो 2 पिंड में क्या कहता है प्रति एक सेकेंड में एक पिंड से दूसरे पिंड में कितना इलेक्ट्रॉन जाता है 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। ठीक है, तो दूसरे पिंड पर कुल आवेश जो है 1 कूलम है, कितना कूलम है 1 कूलम है। प्राप्त करने के लिए समय ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपका आवेश क्यों दिया था, तो हम लोग यहाँ 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन 10 के पावर 9, ई का मान हम लोग जानते हैं, ये मान मैंने रख दिया, तो इससे हम सॉल्व कर लिए, तो आवेश आपका निकल कर आ गया 1.6 गुना 10 के पावर -10 कूलम। देखिए 1 कूलम आवेश को संचयित करने में वही पूछ रहा है समय, तो समय बराबर क्या आ जाएगा कितना कूलम 1 कूलम, तो 1 कूलम अब बटे आपका कितना है 1.6 गुना 10 के पावर -10, तो T बराबर हो गया कितना 6 पॉइंट, इसको हम भागा देंगे तो 6.25 गुना 10 के पावर 9 सेकेंड, -10 ऊपर जाएगा तो +10 होगा, दशमलव इधर आएगा तो 6.25 गुना 10 के पावर 9 सेकेंड है। इसको हम वर्ष में लाना चाहते हैं तो 365 दिन 24 घंटा और आपका 1 घंटा, तो 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड, इसको मैंने तोड़ दिया तो आपका आंसर आया 198 वर्ष। बहुत झक्कास सवाल है, क्लियर है। अगला सवाल हम लोग चलेंगे, देखेंगे क्या है सवाल कि इलेक्ट्रॉन की वह कितनी संख्या होगी जिसे किसी विद्युत उदासीन सिल्वर डॉलर को +2.4 कूलम का आवेश प्रदान करने के लिए उससे निकाला जाना चाहिए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए गिवन दैट, गिवन क्या दैट, ये आपका इलेक्ट्रॉन की क्या संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है, तो ये आपका क्या है n, या ये ना पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन की वह कितनी संख्या, ठीक है, आवेश का +2
आवेश का क्वांटीकरण हम लोग जान रहे हैं Q बराबर एन ई, तेनी बराबर क्यू, एन बराबर क्या हो जाएगा क्यू आई ई एन। तो Q का मान आपका दिया हुआ है प्लस 2.4 बटे ई का मान हम लोग जानते हैं, इसको सॉल्व कर दिए तो 1.5 गुणे 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन आपका आंसर हो गया। आगे आपका क्वेश्चन है जी कि एक सिक्का है, एक क्या है सिक्का एल्युमिनियम का बना है, ठीक है, तथा उसका भार कितना है 0.75 ग्राम है, 75 क्या ग्राम है, तथा आकृति कैसा है वर्गाकार है, तथा इसका विकर्ण 17 मिमी पाया गया है, तथा यह विद्युत उदासीन भी है, तो आवेश का परिमाण ज्ञात करें। देखिए सिक्का का द्रव्यमान, सिक्का का क्या द्रव्यमान दिया हुआ कितना 0.75 ग्राम। सिक्का का मोलर द्रव्यमान, देखिए सिक्का का मोलर द्रव्यमान, सिक्का एल्युमिनियम का है तो एल्युमिनियम का मोलर द्रव्यमान कितना आता है 26.98 ग्राम। बाकी बात सिक्का में परमाणु संख्या तो W बटे M गुना एम, तो W कितना है 0.75 गुना M कितना है, और M तो आप लोग जान ही रहे एवोगाड्रो क्या नंबर्स। इसको हम सोल्व कर लिए तो N का मान आपका आ गया फाइनल 1.67, सिक्का में परमाणु संख्या निकाले हैं तो 1.67 में 10 के पावर 22। अब हम लोग इस पर क्या निकालना आवेश, तो आवेश निकालना तो हम लोग क्या कर देंगे परमाणु संख्या गुना N गुना E। तो परमाणु संख्या बताइए ये किसका सिक्का है एल्युमिनियम का सिक्का है, तो एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है 13, तो परमाणु संख्या 13 हो गया। बाकी बात ये आपका पूरा किसका मान है N का, N जो आप यहाँ निकाले हैं तो ये मान वहाँ रख दिए हैं। उसके बाद आपका E जो है E का मान ही फिक्स होता है, तो आपका इसको सॉल्व कर देते तो 3.47 में 10 के पावर क्या 4 कूलम, राइट आंसर। अगला सवाल देखिए कहता है, ये भी अच्छा सवाल है आपका, यदि 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु में 4 गुना 10 के पावर 20 परमाणु है, ठीक है, यदि ठोस के प्रत्येक परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन हटा दिया जाए, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन को कहता हटा दीजिए, ठीक, तो 1 ग्राम में ठोस द्वारा प्राप्त किया गया आवेश क्या होगा। देखिए तो हटाए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 1 ग्राम में परमाणु संख्या, तो हम लोग N निकाल रहे हैं, तो आपका तो कितना द्रव्यमान है 4 गुना 10 के पावर 20 परमाणु है, ठीक, बटे 1 केजी द्रव्यमान, 1 केजी को हम लोग 1000 लिखे तो 4 गुना कितना हो गया 10 के पावर 3, इसको ऊपर ले गए तो N का मान कितना आ गया जी N बराबर 4 गुना 10 के पावर 17, 20 वो हम लोग यहाँ से काम कर लिए। आगे आवेश के क्वांटीकरण तो Q बराबर क्या लगा दिए Ne, तो Q बराबर N का मान कितना आया है जी 4 गुना 10 के पावर 17 गुना E का मान फिक्स होता है जी, इसको मैंने सोल्व कर दिया। आज का ये सवाल ये एयरफोर्स के लिए और 12th विद्यार्थियों के लिए ये बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट था, इससे ज़्यादा कोई संभावनाएं नहीं। जो विद्युत आवेश का मौलिक गुण पढ़ाया गया सारा उसी से रिलेटेड सवाल है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।